बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हुरियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इतने हौलनाक ये वाक़या पेश आया, ये कुछ मनाजिर हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, जिसके अंदर आपको मुलजिम भी नज़र आ रहा होगा और उसके जो करतूत करके बैठा, उसके बाद जो रोना और जो उस वक्त एक अलमनाक कैफियत थी, वो सारी ये सीसीटीवी कैमरे के अंदर आपको नज़र आ रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल साइड पर लगा रही हूँ, आप इसको देखिएगा कि क्या इस बंदे ने जुल्म की इंतहा की कि बारात में सिर्फ 2 घंटे बाकी थे और उस लड़की की छुरी गर्दन पर जो है ना छुरी भेज दी। लोधरा में ये वाक़या पेश आया, अब से कुछ देर पहले लोधरा के अंदर ये वाक़या, खूनी वाक़या पेश आता है, जहाँ पर एक लड़की जिसका अभी तक नाम नहीं आया, जो इब्तदाई रिपोर्ट है मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। ये लड़की जो कि इस लड़के से जो कि अभी अंदर पॉलर की तरफ जाएगा, इन दोनों की आपस में मोहब्बत थी। पता नहीं अभी कितने अरसे की मोहब्बत थी, दोनों मोहब्बत करते थे, जीने मरने की दोनों ने कस्में खाई हुई थी। अब आपको पता है कि माशरा इन चीज़ों को कबूल नहीं करता। माशरे में जब वालिदैन है वो अपनी बेटियों के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से फ़ैसले करते हैं, तो वालिदैन ने जो है वो फ़ैसला किया कि तुम्हें हमारी पसंद से शादी करनी होगी। लड़की क्योंकि एक अच्छी घर की थी, अपने माँ बाप की इज़्ज़त रखने वाली लड़की थी, तो उसने कहा कि ठीक है, आप लोगों की जो पसंद वो मेरी पसंद। और उसने अपने इस आशिक को या अपने इस पसंद करने वाले बंदे को कह दिया कि भाई मैं तुमसे रब्ता नहीं रखना चाहती हूँ, मैं जो हूँ अपने माँ बाप की पसंद से शादी कर रही हूँ। अब ये बंदा इतना इंतकाम के अंदर पागल हो गया, इसका इंतकाम का जुनून इस हद तक बढ़ गया कि इसने फ़ैसला किया कि मैं इसको, जो मेरी ना हो सकी ना, तो फिर मैं इसको किसी का भी नहीं होने दूंगा। ये इतना खौफनाक चीज़ है ना कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते इस चीज़ों का, कि हमारी ये जवान नस्ल जो है ना, ये अल्लाह के फ़ैसलों पे और जो इस्लामी शरई चीज़ें उनको पर नहीं जाती। और शैतान आपसे अगर एक गुनाह करवाता ना, तो फिर वो आपको इस पट्टी पे चला देता, तब से उसके बाद सुकून से नहीं बैठता। अब उस लड़के ने उसके अंदर इतना इंतकाम की आग फैली कि उसने कहा कि अगर ये मेरी नहीं हुई ना, तो फिर मैं किसी को भी नहीं होने दूंगा। और फिर ये बाज़ार जाता है, जिस दिन ये बारात होती है उससे एक दिन पहले तक इस लड़की को फ़ोन करके मनाता रहता है कि हम भाग जाते हैं, हम यहाँ सालिम समाज के आगे डट जाते हैं, चलो हम निकल जाते हैं। लड़की ने कहा कि नहीं, मैं अपने माँ बाप की उसके लिए राज़ी हूँ। अब पता नहीं दोनों के बीच में क्या तनाज़े थे, ये तो आने वाली रिपोर्ट में बताएंगे। इब्तदाई रिपोर्ट में यही आया कि लड़का इसको मुस्तकिल फ़ोन करके कहता रहा, मनाता रहा, अपने साथ भाग चलने का, शादी से इनकार करने का कहता रहा, खुदकुशी कर लेने का कहता रहा, मगर लड़की नहीं मानी। तो आखिरकार ये मार्केट जाता है और एक बहुत ही तेज़ किस्म का छुरा ख़रीदता है, चाकू ख़रीदता है, और उसके बाद ये उस पॉलर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। एक सीसीटीवी कैमरे में आपको ये मंजर नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर ये शख्स जो है ये खड़ा इंतज़ार करता है। फ़ोन पे लास्ट टाइम तक ये उस लड़की को वार्निंग देता रहता है कि मेरे साथ शादी कर लो, मगर ये लड़की नहीं मानती। लास्ट टाइम भी जो कॉल करके बात कर रहा है ना, ये भी इसी लड़की से, इसी दुल्हन से बात कर रहा है, और उस दुल्हन को बार बार ये कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। मगर लड़की ज़ाहिर है दुल्हन बन रही होती है। 2 घंटे के बाद उसकी बारात होती है, साथ में उसकी रिश्तेदार ख़वातीन भी उस पॉलर में बैठी होती है। अब यहाँ पर ये शख्स क्या करता है, आखिरी टाइम जब वो नहीं मानती, फ़ोन को बंद करता है। छुरा आप देख रहे होंगे कि सामने से वो एक थैले के अंदर से उस छुरे को निकालता है और वो पॉलर के अंदर घुस जाता है, और अंदर जाते ही सीधा वो उस लड़की को पकड़ता है और उसकी गर्दन को छुरी से ना सिर्फ काट लेता है बल्कि अपने आप को भी ज़ख्मी करता है। अब आप देख रहे हैं अंदर चीखो पुकार की आवाज़ आती है, और वो फ़ौरन सारे के सारे लोग जो है वो बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद वो शोर मचाते हैं, चीखते हैं, लोगों को मदद के लिए बुलाते हैं। अच्छा, वो मुलजिम बिल्कुल भागता नहीं है, वो वहीं अंदर रहता है, वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचाता है, वो भी मरना चाह रहा होता है। लड़की जो है वो उसी टाइम ऑन द स्पॉट पॉलर में उसकी जान चली जाती है। लड़का जो है ज़ख्मी हालत में इस मुलजिम को गिरफ़्तार करके जो है वो हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। इस वक्त वो वेंटिलेटर पे है, उसकी भी हालत काफ़ी नाजुक है। और उसके बाद वालिदैन इस वक्त शिद्दत गम से निहाल है। पूरा शादी वाला घर मातम में तब्दील हो चुका है। जवान खूबसूरत एक प्यारी सी लड़की अपनी जान से गई, एक जवान खूबसूरत लड़का जो है वो अब एक कत्ल का मुजरिम कातिल बन चुका है, और अपनी बाकी सज़ा जो है वो जेल में काटेगा, या सज़ाए मौत होगी या उम्र कैद होगी। ये कितना दिल दहला देने वाला वाक़या, और ये हमारी जवान नस्ल के लिए आई ओपनिंग वाक़या है कि देखो बेटा, जो लोग भी इस किस्म की मोहब्बतों के चक्कर में पड़ते हैं ना, तो ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती है कि अगर अल्लाह ताला ने अगर आपके नसीब में कोई चीज़ नहीं लिखी तो सब्र करें, अल्लाह ताला के इंतज़ार करें, उसने इससे बेहतर चीज़ आपके नसीब में लिखी होगी। हो सकता है कि जो आप अब इस उम्र में नहीं जानते, मगर हमारे यहाँ जो बच्चे हैं ना, ये ड्रामे और फिल्में देख के इतना मुतासिर होते हैं कि ये इतनी छोटी छोटी बात पर या तो मरने पर
چل جاتے ہیں یا مارنے پہ تل جاتے ہیں، اور اس کے بعد اندازہ آپ یہ کریں کہ پوری فیملی کس ٹراما سے گزری ہوگی، یہ پورا خاندان کس ٹراما میں چلا گیا ہوگا، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ پورا علاقہ اس وقت خوف و ہراس کا شکار ہے۔ پولر کے اندر جن لوگوں نے یہ مناظر دیکھے، خون گردن کٹتے ہوئے، اللہ معاف کرے، ان کی حالت غیر ہے، وہ بیچارے ٹراما میں چلے گئے۔ مطلب ایک اتنا خوفناک، ایک خوشیوں والا گھر ایک خوفناک ماتم کنا میں تبدیل کر دیا گیا، صرف اور صرف ایک جھوٹی محبت ہے۔ یہ جھوٹی محبت ہے، یہ سچی محبت نہیں ہے۔ تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اپنی قیمتی آرا ضرور کامنٹ باکس میں دیجیے گا۔ مجھے دے اجازت، اپنے رکھیے گا بہت سا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔